गुरुग्राम विधानसभा में कांग्रेस करने जा रही है बड़ा खेल। गुरुग्राम जीतने का कांग्रेस ने बना लिया है प्लान। बीजेपी के सामने उतारेगी नया कांग्रेसी चेहरा। कांग्रेस में गुरुग्राम से शनिवार को शामिल होगा नेता। गुरुग्राम से कांग्रेस की टिकट की उम्मीद रखने वाले दावेदारों को लगेगा बड़ा झटका। कांग्रेस के इस दांव का बीजेपी क्या निकालेगी तोड़। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की और खास तौर से गुरुग्राम विधानसभा की। गुरुग्राम विधानसभा में कांग्रेस कुछ ऐसा करने जा रही है जिससे न केवल बीजेपी बल्कि कांग्रेस वाले भी टेंशन में आ जाएंगे। जी हाँ, गुरुग्राम को जीतने के लिए कांग्रेस ने कुछ ऐसा प्लान बनाया है जिससे उसे उम्मीद है कि गुरुग्राम की जो सीट पिछले काफी समय से उसके खाते में नहीं आ रही है, इस बार उसके खाते में आ सकती है। ऐसे में वो कौन सा प्लान है जिसके सहारे कांग्रेस गुरुग्राम को जीतने की सोच रही है, वो बताने से पहले आपको बता दें हरियाणा के विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होने हैं और ऐसे में बीजेपी हो या कांग्रेस दोनों ही इस जुगत में लगे हुए हैं कि किसी तरह से 90 की 90 सीटों पर ऐसे उम्मीदवार उतारे जाए जो उन्हें ज्यादा से ज्यादा जीत दिलाए और हरियाणा की सत्ता तक पहुंचाने का काम करे। और उसके लिए बकायदा एक एक उम्मीदवारों को जांचा परखा जा रहा है। दोनों ही पार्टी कोई भी कोर कसर कहीं पर भी छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह की परफॉर्मेंस उसकी रही है, इसी परफॉर्मेंस को दोहराकर वो हरियाणा की सत्ता में वापसी कर सकती है। तो वहीं बीजेपी उस खराब परफॉर्मेंस से सीख लेते हुए अब तमाम उम्मीदवारों को अच्छे से समझ और पढ़ रही है, ताकि जो गलतियां लोकसभा चुनाव में हुई वो विधानसभा चुनाव में दोहराई ना जाए और जो सीटें हरियाणा में बीजेपी ने हारी थी उन्हें किसी तरह से जीत कर वो तीसरी बार हरियाणा में सत्ता तक पहुंचे। लेकिन सत्ता तक पहुंचना कितना आसान होगा और कितना मुश्किल, कितनी चुनौतियां आएंगी, ये तो खैर जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा तब साफ होता चला जाएगा। और साथ ही साथ जीतेगा कौन और किसके हिस्से में हार आएगी, ये हरियाणा की जनता तय करेगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि गुरुग्राम की सीट पर अब कुछ ऐसा करने जा रही है कांग्रेस जिससे बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों ही चौंक जाएंगे। जी हाँ, अब एक नए नेता की कांग्रेस के भीतर एंट्री होने जा रही है। ये नेता वैसे तो काफी समय से बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही जाने का मन बना रहे थे, लेकिन कहां पर जाए ये तय नहीं था। लेकिन अब ये तय हो गया है कि ये नेता अब कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो क्या कांग्रेस इस नेता के सहारे गुरुग्राम को जीत पाएगी, ये तो खैर चुनाव नतीजों के बाद ही साफ होगा। लेकिन उससे पहले कई नेताओं की टेंशन बढ़ना तय है और इसमें सबसे ऊपर है कांग्रेस के वो नेता जो टिकट की उम्मीद कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ग्राउंड पर जाकर वो जिस तरह से कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं तो कांग्रेस हाईकमान उन्हें टिकट देगा। लेकिन फिलहाल 2024 के चुनाव कुछ इस तरह के हैं कि दोनों पार्टी फिलहाल अपने उन नेताओं की उस मेहनत को नहीं देखना चाहती है जिस मेहनत ने उन्हें यहां तक पहुंचाया है। वो देखना चाहती है तो ऐसे मजबूत उम्मीदवार जो उन्हें जीत दिला सके। और राजनीति में सबसे ऊपर अगर कुछ है तो वो जीत है, यानी कि वो जीत जिस जीत के सहारे सत्ता के शिखर तक पहुंचा जा सके। तो आपको बताते हैं ये नेता कौन है। दरअसल 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार सुधीर सिंगला को टक्कर देने वाले मोहित ग्रोवर शनिवार को कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं। जी हाँ, 2019 में मोहित ग्रोवर ने निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए 48,638 वोट हासिल किए थे। ये कुल वोट का 25.72% वोट शेयर था। तो वहीं बीजेपी के उम्मीदवार सुधीर सिंगला ने 81,953 वोट हासिल किए थे और उनका वोट शेयर था 44.33%। खैर, इस मुकाबले में मोहित ग्रोवर को हार का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन पहली बार वो भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में जिस तरह की परफॉर्मेंस मोहित ग्रोवर की रही थी उससे कांग्रेस को और मोहित ग्रोवर को ये लगता है कि 2024 में भी वो बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि किसी भी निर्दलीय उम्मीदवार के लिए और जो पहली बार चुनाव लड़ रहा है उसके लिए 48,638 वोट लेना अपने आप में एक बड़ी बात थी। और इसी बड़ी बात के साथ कांग्रेस 2024 में गुरुग्राम विधानसभा को जीतना चाहती है। इस सब के बीच आपको यह भी बताते हैं कि बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए वो टेंशन क्या है, क्योंकि यहां पर मोहित ग्रोवर के कांग्रेस में शामिल होने के बाद बीजेपी को एक तरफ गुरुग्राम को ओवरऑल जीतने के लिए नई रणनीति बनानी होगी, तो वहीं जैसा पहले आपको बताया था कांग्रेस से जो टिकट की उम्मीद कर रहे थे उनके हाथ निराशा लगेगी। लेकिन इस सब के बीच बीजेपी से जो पंजाबी बिरादरी के उम्मीदवार टिकट की उम्मीद कर रहे थे उनके भी अरमानों पर पानी फिर सकता है, क्योंकि अगर कांग्रेस चुनाव मैदान में पंजाबी उम्मीदवार को उतारती है तो ऐसे में
बीजेपी की तरफ से पंजाबी बिरादरी की दावेदारी खत्म हो जाएगी और ऐसे में बीजेपी के सामने वैश्य समाज या फिर किसी दूसरी बिरादरी के उम्मीदवार को उतारना ही एकमात्र विकल्प होगा। यही वजह है कि मोहित ग्रोवर के कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस के नेताओं की तो टेंशन बढ़ ही रही है, तो वहीं बीजेपी के भी कुछ ऐसे नेता हैं जिनका परेशान होना लाजमी है। आपको क्या लगता है, मोहित ग्रोवर के कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस गुरुग्राम को जीत पाएगी? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।